और 5 साल के अरसे में 2 साल के अरसे में 5 आईजी पंजाब का तबादला, ये कितना बड़ा सवालिया निशान है? क्या पैगाम जाता है? बाबर साहब, आपसे यही सवाल। अलीना, मैं तो जाती तौर पे ना पिछले पीपीओ को जानता था, ना इन्हें जो लग रहे हैं इन्हें जानता हूँ, ना सीसीपीओ को जानता हूँ। तो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है आपको बताने के लिए, लेकिन मैं 2 बातें ज़हन में आती हैं। देखिए, पंजाब में पेट्रनेज की पॉलिटिक्स तो रही है, जिसे जाहिर है पीटीआई क्रिटिसाइज करती थी कि थाना कचहरी की सियासत करते हैं और जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं और हम इसे तब्दील करेंगे आके। लेकिन वो नहीं तब्दील हुई। जब आप पेट्रनेज की फिर सियासत करते हैं तो उसमें फिर पुलिस अफसर और जिसका किला मजबूत हो उसे अपनी मर्जी का पुलिस अफसर लगवाना वो बड़ा जरूरी हो जाता है सियासत करने के लिए। तो इस वजह से पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की हम देखते हैं कि तब्दीलियां ऑफ इंटरेस्ट होती हैं। हसन साहब ने जिस तरह से फरमाया, टू मेनी कुक्स। जब लोकस ऑफ पावर एक हो तो आपने एक ही चैनल के थ्रू आके भर्तियां या करवाना है। यहाँ पे अब इतने सारे लोग हैं जो खींचातानी करते हैं, तो वो मिल मिला के कहानी आगे पीछे हो जाती है। लेकिन असूल की 2 बातें, एक कानून की बात है और एक असूल की बात है। मुझे नहीं पता कि अब पंजाब में कौन सा कानून इस वक्त नाफिज है, लेकिन जो पुलिस ऑर्डर है 2002 का, उसमें तो बड़ी क्लियर शिक है, जिसमें ये लिखा गया था मुशर्रफ साहब के जमाने में जो कानून आया था कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपीओ को लगाएगी और फिर पीपीओ रेकमेंड करेगा या फिर नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन रेकमेंड करेगा 3 अफसरों को और उनमें से सीसीपीओ लगाया जाएगा। तो कानूनी तौर पे तो ये रिकमेंडेशन, चूंकि नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन तो हमने बनाए कभी नहीं, क्योंकि उसमें जाहिर है लोगों का अमल दखल होना था। तो फिर अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर पीपीओ ने रेकमेंड करना है कि भाई मेरी कमांड के अंदर मैंने जिन लोगों से काम लेना है आगे, उनमें ये 3 अफसर हैं और उनमें से फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने चूज करना। तो बिल्कुल इस्तेहकाक है चीफ मिनिस्टर का लगाने का, लेकिन बिल्कुल आजादी के साथ इस्तेहकाक नहीं था। आइडिया यही था कि ये जो पॉलिटिसाइजेशन हुई है पुलिस की, इसे रोका जाए। कम से कम 2002 में जो लोग बना रहे थे कानून को, उनके ज़हन में यह था कि इससे रुकेगा। और साथ फिर 3 साल का पीरियड तयन किया गया था कि आप एक दफा पोस्ट तो कर दें, लेकिन फिर 3 साल के लिए आप उसे छेड़ेंगे नहीं, ताकि आपने कंट्रोल ऊपर से है आपका, लेकिन आपने उसे ऑटोनॉमी देनी है काम करने की। तो ये एक बात, तो ये कानूनी बात है। जो असूली बात है वो ये है कि किसी भी डिसिप्लिन फोर्स में अगर तो हसन साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, मुझे नहीं पता लाहौर के हालात, लेकिन अगर हालात खराब थे तो तब्दील कर देते आईजी को। लेकिन एक आईजी अपने एक मतहत अफसर के साथ एक डिसिप्लिनरी इशू के ऊपर अगर उसके सीन फंसते हैं और आप मतहत अफसर को रख लेते हैं, सीनियर को फारिग कर देते हैं, तो ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज आता है कि चेन ऑफ कमांड अपनी जगह पे, लेकिन जो डायरेक्ट होगा चीफ मिनिस्टर के साथ या पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ वो बच जाएगा। तो जो सारा कॉन्सेप्ट है आपके स्टील फ्रेम का कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो एक हद से ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, और ये एक की क्रिटिसिज्म रहा है पीटीआई का मेन स्ट्रीम पार्टीज के ऊपर कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसीज को पॉलिटिसाइज किया है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। हम एग्जैक्टली वो होता देख रहे हैं यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली।